डॉक्टर संजय, मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि जेडीयू इस बात को लेकर के चल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं या आरजेडी के साथ बने रहें, दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के बाद इनसे मुख्यमंत्री का कुर्सी डिमांड करेगी। तो जाहिर तौर पर जो डील ये कर सकते हैं, जो बात ये मनवा सकते हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही मनवा सकते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एक्शन में दिखाई दे रही है। जेडीयू इस बात को समझती है कि बीजेपी मैक्सिमम सीटें जीतना चाहती है। बीजेपी की मंशा है कि तीसरी बार फिर से क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आया जाए। इसलिए अगर बेहतर डील संभव है तो लोकसभा चुनाव से पहले ही है। लोकसभा चुनाव के बाद तो यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी से भी बात चल रही है और आरजेडी को इसका डर भी दिखाया जा रहा है। आरजेडी को इसका डर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आरजेडी दोहरे दबाव में आ जाती है। आरजेडी कहीं इनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मांगने लगे या उसका दबाव बनाए लोकसभा चुनाव के बाद। इसलिए जेडीयू आरजेडी के साथ बड़ा स्ट्रिक्ट रोल, उस तरह का मैसेज दे रही है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकता हूं। और आरजेडी पे डबल दबाव इसलिए है कि एक तो ईडी का डंडा चल रहा है। आज ही तेजस्वी यादव को ईडी के सामने पेश होना था, उनसे सवाल जवाब होने थे, लेकिन तेजस्वी गए नहीं। शायद इंडिया अलायंस के कई नेताओं में एक सहमति बन गई है कि ईडी के बुलाए जाने पे जाना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ ईडी का डंडा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर पाला बदल लेते हैं तो सरकार में भी नहीं रहेंगे। इसलिए क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि लालू प्रसाद ने घुटने टेक दिए हैं? लालू प्रसाद को लगता है कि कुछ भी हो लोकसभा चुनाव तक तो साथ रहे ही रहे। कुछ लोग तो ये भी दबी जुबान में आरजेडी के लोग कहने लगे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2025 तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए, हम आपके नेतृत्व में चलने को तैयार। नहीं, आरजेडी दबाव में नहीं होती तो आरजेडी के तेवर बदले हुए होते। जिस भाषा के प्रयोग जेडीयू के लोग कर रहे हैं, आरजेडी तो बैकफुट पर दिख ही रही है ना। इनके फतेह बहादुर सिंह बयान दिए थे और कैसे वही नीरज जी आकर के और किस तरह से उसका उन्होंने मजबूती के साथ विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं तो आस्था के पुजारी जो हैं उनके घर पर तो आप वोट मांगने नहीं न जाएंगे। ये तेवर दिखने लगे हैं कि नहीं, इतना ही नहीं कहा डॉक्टर संजय, कहा यह कि फतेह बहादुर की जगह आप अपना नाम कायर बहादुर रख लीजिए। बिल्कुल, आप फतेह बहादुर क्यों रख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जेडीयू आरजेडी से बिल्कुल उल्टी लाइन अब लेने लगी। पहले यही जेडीयू बयान को एक तरीके से क्रिटिसाइज करके अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन पर रखती थी। हमें याद आता है चंद्रशेखर के कई बयान को क्रिटिसाइज जरूर किया कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको इस तरीके से उसका जवाब देना, खारिज करना, यह साफ बताता है कि जेडीयू के जो एक्शन है, टोन एंड टेनर है, वो बिल्कुल उलट जा रहे हैं, आरजेडी के उलट जा रहे हैं। और जेडीयू को डर लग रहा है कि उसका जो अपना वोट बैंक है कहीं वो तबाह ना हो जाए। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ लव कुश यात्रा निकाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को। दूसरा सवाल यह है कि लव कुश यात्रा निकाला जा रहा है। कुछ तो ऐसे ही विरोधी जो दो बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, वो जेडीयू से अलग चल रहे हैं। ऐसे में आरजेडी द्वारा इस तरह की बात करना, और उसमें भी तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मंदिर कितना बनाओगे, हॉस्पिटल की जरूरत है। फतेह बहादुर मंदिर को कह रहे हैं कि ये गुमराह करने वाली जगह है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से जेडीयू इनके बयानों को कंटेस्ट कर रही है, उससे तो साफ दिखाई पड़ता है कि जेडीयू बिल्कुल माहौल बना चुकी है। जेडीयू अपनी पोजीशनिंग इस जगह पे कर रही है कि उसको मौका जैसे ही मिले वो रास्ता अख्तियार कर ले।
नहीं, पूरी तरह से वो तो दिख रहा है ना। कायर बहादुर सिंह तो उन्होंने कहा ही, जानकारी इस तरह की आई है कि जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जो लगातार नीतीश कुमार जी पर हमलावर होते थे, लालू प्रसाद जी ने उनको बुला करके कहा कि इस तरह के कोई भी सार्केस्टिक जो ट्वीट आप करते हैं, कम से कम लोकसभा चुनाव तक आप इससे बचिए। और उन्होंने विराम लगा दिया। इधर मैं नहीं देख रहा हूं कि सुनील सिंह नीतीश कुमार को लेकर के कोई ट्वीट कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा विवाद बढ़े या भड़के। जेडीयू फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है, और इसलिए खेल रही है कि उनके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन है कि वो एनडीए में भी जा सकते हैं, क्योंकि एनडीए को भी 40 सीटों की जरूरत है बिहार में। ठीक है, पिछली बार एक सीट कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन 39 सीट तो इसी गठबंधन में आया था। और मैं एक बता दूं, कल एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी पर अब बीजेपी कुछ इस तरह का बयान नहीं देती है जिससे लौकुश समाज में गलत मैसेज है। वो कुछ समाज के ही बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस बात को लेकर के बहुत ही सजग और सतर्क हैं कि कोई ऐसी बात ना बोल दें, क्योंकि लौकुश समाज में आज भी नीतीश कुमार जी की स्वीकारिता है, उसके स्थापित नेता के तौर पर हैं। इसलिए उनको बोलने में वो दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसलिए हम लोग भी अब सतर्क होकर के कोई बयान देते हैं। तो ये तो लग ही रहा है कि एनडीए, अब देखिए भाजपा के जो प्रवक्ता हैं या जो लोग हैं उनके बयान देख लीजिए। अशोक चौधरी जी अब अभिभावक इनको कहते हैं। भाजपा का कोई भी नेता कोई इंडिविजुअल या नीतीश कुमार जी को टारगेट करके कोई बयान नहीं देते हैं। ठीक है, गिरिराज सिंह का एक अपना लाइन है, वो बोलते रहते हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो और भी लीडर हैं जो नीतीश कुमार जी पर अटैकिंग होते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने बयानों पर विराम लगाया है, या वैसे बयान नहीं दे रहे हैं कि अगर एक संभावना बन रही है तो वो बीच में बिगड़ जाए। एक दूसरी बात जो आपने कही, ईडी वाली बात में बहुत दम है। वो तेजस्वी जी हों, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो एक ड्यूरेशन है। ईडी अगर चाह लेगी कि इनसे मुलाकात कर लें, इनसे बात कर लें, तो हो जाएगी बात। ऐसा क्या है, वो तो अंत में तो 2, 3, 4, 5 संबंध तक ये लोग बचते रहेंगे। तो ईडी तो एक पार्ट है, और आरजेडी के लिए ये कमजोर कड़ी है। आरजेडी भी इस बात को समझती है कि अगर सरकार में हम हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, तो ईडी हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह बिहार के डिप्टी सीएम को ले। लेकिन जैसे ही अगर सरकार में किसी भी तरह की टूट हो जाती है, नीतीश कुमार जी कोई और रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गठबंधन टूट जाता है, विधानसभा भंग करने की बारी आ जाती है, या कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, तो इससे आरजेडी भी बचना चाहती है। और लालू प्रसाद जी तो बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन रहे हैं ना, वो एक एक एक्शन पर वो नजर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अवध बिहारी चौधरी उनके घर पर जाते हैं तो कोई संवैधानिक बात नहीं होती है। लेकिन दूरियां क्या कहती हैं? क्या लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी में शुभकामना को लेकर के भी कोई मुलाकातें हुई? आमने सामने जहां ये लोग रहते हैं, बस फर्क इतना है कि बीच में एक सड़क है। उम्मीद की जा रही थी कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी शुभकामना देंगे, राबड़ी जी के आवास पर मिलेंगे। इन्होंने एक अपने मंत्री को भेज दिया कि जाइए शुभकामना संदेश दे दी। दिन भर ये बाहर रहे, इनकी मां की भी पुण्यतिथि थी, इनके घर पर भी शुभकामना देने के लिए आए। जो नीतीश कुमार, एक भोज का आयोजन किया गया था, और वो भोज में वो ईद के समय जो ये चले गए थे अपने घर से निकल करके सीधे, और वहां जाकर के जिस गेस्चर में बातें हुई थी, आखिर दुनिया क्या बतलाती है भाई? कोई बहुत सहज तो रिश्ता नहीं लगता है। आखिर तेजस्वी बार बार जा करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का जब भी कुछ रूप गड़बड़ाता है, आरजेडी के लोग इन पर नजर रखे हुए हैं, और तेजस्वी जी जाकर के उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या है, अरे आप जो तय कीजिएगा बिहार में वही होगा, आप जैसे चाहिएगा वैसे ही हम लोग लड़ लेंगे। मतलब किसी भी तरह से वो नहीं चाहते हैं कि सरकार में किसी भी तरह का
टूट फूट हो या विधानसभा भंग करने की नौबत आ जाए या किसी और पाले में चले जाए, ये तो दिख ही रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए संयोजक की जगह पर जो आपके शुरू के सवाल थे कि इन्होंने अपना अब अंडरस्टैंडिंग बदला, इन्होंने कहा कि संयोजक क्या, मतलब कि हमें अब कुछ और बड़ा चाहिए, ये कहते हुए भी कि इनको कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा तो अब एक ही हो सकता है, प्रधानमंत्री या विपक्ष के एक चेहरा, कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे ये चुनाव, अदरवाइज तो हम अपनी शर्तों पर चीजों को तय करेंगे। कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में ही नीतीश कुमार जी रहें, इनके नाराज होने का कोई कारण हम लोग न छोड़े जिसकी वजह से नाराज होकर के उधर चले जाएं। तो आपने ठीक को रिलेट किया, ईडी का डर एक तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और दूसरी बात कि कहीं अगर ये रास्ता बदले तो फिर हमारे हिस्से में क्या होगा, हम फिर वहीं पर जाके खड़े हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन चाह रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे खेमे से बाहर नहीं निकले।